हेलो बच्चों। आज स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति। एक नया चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। तो नंबर 1 पे है अंक क्या होते हैं, डिजिट क्या होते हैं वो देखते हैं। तो डिजिट हमारे 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक हमारे ये डिजिट होते हैं। ये टोटल कितने होते हैं? ये टोटल हो जाएंगे 10। तो यहाँ से काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 हमारे क्या हो जाएंगे? डिजिट हो जाएंगे। और जो 10 है वो क्या है? एक नंबर है, लेकिन इनकी काउंटिंग कितनी हो जाएगी? 10। तो डिजिट कितने होते हैं, अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है प्राकृतिक संख्या क्या होती है, उसको समझते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? इसे एन से तो डिनोट करते हैं, और कहाँ से लिखते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, और कहाँ तक लिखेंगे? इनफाइनाइट, अनंत तक लिखेंगे। ये हमारी क्या हो जाएगी? प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, नेचुरल नंबर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सम संख्या। सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूरी पूरी कट जाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है। ध्यान रखना बेटा, जो 0 होता है ना, 0 भी तुम्हारा इवन नंबर होगा। ये नोट में याद रख लेना, 0 भी सम संख्या होगी। ठीक है। ये भी 2 से कटेगी, क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ से पीछे चलेंगे तो कितने का अंतर आ रहा है? 2 2 का आ रहा है। इसके बाद क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है। विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी नहीं कटती हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, 1, 3, 5, 7, इस तरह से मैं अनंत तक लिखता रहूँगा। ये सभी क्या है तुम्हारी? ये हैं विषम संख्याएं हैं। उसके बाद बात करते हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याओं को W से डिनोट करेंगे, और कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, और कहाँ तक? अनंत तक लिखता रहूँगा। ओके। उसके बाद बात करते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? यहाँ से देखो, ये हिंदी मीनिंग क्या आ रहा? पूरा नंबर। तो कहाँ से स्टार्ट करें? माइनस अनंत से सारे नंबर होंगे, तो -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक? प्लस के अनंत तक लिखूंगा। ओके। ये सारे कंप्लीट नंबर होने चाहिए। इस तरह से नंबर नहीं होना चाहिए, जैसे 1/2, 0.5, इस तरह के नंबर नहीं होने चाहिए। एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए, तो ये पूर्णांक नंबर कहे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाता है धन पूर्णांक। इसे I प्लस से डिनोट करेंगे। ओके। पूर्णांक को किससे डिनोट करते हैं? I और Z से। Z का मतलब क्या है? जहली, जिसका मीनिंग होता है काउंटिंग। I कहाँ से लिया गया? इंटीजर से। धन पूर्णांक है, इसलिए I प्लस से डिनोट करेंगे। तो कहाँ से लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, और कहाँ तक? अनंत तक लिखेंगे, इनफाइनाइट तक इसे नोट करेंगे। यही तुम्हारा नेचुरल नंबर भी है। ये क्या है? ये नेचुरल नंबर भी होता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऋण पूर्णांक की। इसे I और माइनस से दिखाएंगे। कहाँ से? -1, -2, -3, -4, और कहाँ तक? माइनस के अनंत तक लिखता रहूँगा। ओके बेटा। इसी क्रम में आगे बात करते हैं अधनात्मक पूर्णांक। आमिष नहीं, धनात्मक मीन्स जो धनात्मक नहीं होगा, तो वो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। तो ध्यान रखना, इसमें में 0 को भी इंक्लूड करेंगे। 0, -1, -2, -3, और कहाँ तक? माइनस के अनंत तक लिखूंगा। ओके। इसी तरह इस क्रम में आते हैं आगे अऋणात्मक पूर्णांक। आमिष नहीं, ऋणात्मक मीन्स जो ऋणात्मक नहीं हो। और ऋणात्मक का अर्थ क्या है? जो ऋणात्मक नहीं होगा तो कैसा होगा? धनात्मक होगा। तो इसको मैं नोट कर लूंगा। कहाँ से लिखेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, और कहाँ तक? प्लस के अनंत तक रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ठीक है। ओके। वह संख्याएं क्या होती हैं? वो संख्याएं जो 1 से भी कट जाती हैं, और खुद से भी, और किसी अन्य संख्या से कटें, या कह दें मोर देन 2 फैक्टर, है ना।
कितने, मोर देन 2 फैक्टर, दो से अधिक गुणनखंड, अधिक गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ 4, 6, 8, है ना, 15, बहुत सारे होंगे, 20, 25, किसी के गुणनखंड करते हैं, जैसे 25 के भी करते हैं। ये संख्या 1 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, और 25, देखो 2 से अधिक गुणनखंड हुए कि नहीं, 2 से अधिक गुणनखंड हुए, इसलिए संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। ऐसी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हों, दो गुणनखंड होने चाहिए, ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर। जैसे क्या है, 2 है तो ये किससे कटेगा, 1 और 2 से, 2 ही गुणनखंड हैं। जैसे आगे बात करते हैं 11, तो इसके 1 और 11 से ही कटेगा। तो ये कितने गुणनखंड, 1 और 2, केवल 2 ही गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, इसी क्रम में बेटा आगे बात करेंगे सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, ऐसी ये सह अभाज्य संख्याएं पेयर में होंगी। ऐसी संख्याएं, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ 2 और 3, तो ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर में केवल एक कॉमन आए। जैसे 2 क्या है, 2 में देखो 1 एंड 2 फैक्टर होगा, और 3 में 1 एंड 3 फैक्टर, तो कॉमन कितना आ रहा है, ओनली 1 कॉमन आ रहा है। या ये बोल दें इन दोनों संख्याओं का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ऐसी संख्या सह अभाज्य संख्या होंगी, ये हमेशा जोड़े में होंगी। जैसे 5, 7, जैसे 10, 11, इनकी फैक्टर करेंगे तो 1 ही कॉमन आएगा। जैसे 15 एंड 17, इस तरह की संख्याएं। ओके, अब बात करते हैं परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं की। ठीक है, ठीक है बेटा, परमेय संख्याओं की बात करते हैं। परमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जो P/Q के फॉर्म में हो, जहां तुम्हारा P क्या होना चाहिए, पूर्णांक यानी कि इंटीजर, और Q क्या होना चाहिए, ये भी पूर्णांक यानी कि इंटीजर, और नीचे क्या ना हो जाए, 0। Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1/2, 3, 5। अब बच्चों आप ये बोलोगे कि 3 ओनली परमेय संख्या है या नहीं, क्योंकि संख्या P/Q के फॉर्म में होनी चाहिए, तो ये तो नहीं है। तो ये देखो 3 को 3/1 लिख सकते हो, तो P/Q के फॉर्म में हो गई, और नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 भी नहीं है। तो किसी भी संख्या के नीचे 1 तो लिख ही सकते हैं, जैसे 3 होल 1/2। ठीक है, जैसे 22/7, ये किसके इक्वल होता है, पाई के इक्वल होता है। किसके, पाई के इक्वल होता है। लेकिन 22/7 जो होता है ना, वो परमेय संख्या है, और पाई क्या है, अपरमेय में आ जाएगा। ठीक है ना, 0.1333 कहाँ तक लिखूँ, इनफाइनाइट तक, है ना, रिपीट होना शुरू हो जाए। ठीक है, जैसे 0.252525 कहाँ तक, इनफाइनाइट, रिपीट होना शुरू हो जाए, तो भी संख्याएं परमेय संख्या होगी। 0.2578, अब ये तो यहाँ तक खत्म हो गया, तो डिवाइड पूरा हो चुका होगा, तो इसको तो P/Q के फॉर्म में पॉइंट हटा के चेंज कर लोगे, तो ये भी परमेय होगा। और ये रिपीटेशन शुरू हो गया, तो ऐसी संख्याएं भी परमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अपरमेय संख्या क्या होती है, जो संख्याएं P/Q के फॉर्म में नहीं हो, जैसे √2, √3, √11, √17, √21, ये संख्याएं कभी भी P/Q के रूप में नहीं होंगी। अगर इसके नीचे तुम 1 लिखोगे, लेकिन उसने ये बोला जो ऊपर है ना, वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। इसे सॉल्व करोगे तो दशमलव में निकलेगा ये पॉइंट में। इसमें एक आ जाएगा पाई, एक आ जाएगा ई। तो पाई की वैल्यू कितनी, एग्जैक्ट कितनी पाई की वैल्यू होती है, 3.141592653589, कहाँ तक, इनफाइनाइट। तो कहीं रिपीट हो रहा है क्या, कहीं रिपीट नहीं हो रहा, कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, इसीलिए कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये संख्या कैसी होगी, अपरमेय होगी। इसी तरह ई की वैल्यू क्या होती है, 2.7182818284
5904 कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट, और कहीं रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, अपरमेय होगा, इन अनंत तक जाए और कहीं रिपीटेशन शुरू ना हो। जैसे ये जो 22/7 की वैल्यू होती है एग्जैक्ट क्या होगी, 3.14285 फिर क्या आ जाएगा 14285 इसका रिपीटेशन शुरू हो गया। देखो ये 14285 142 और अनंत तक जाएगा, यही रिपीट होता रहेगा, इसलिए ये परमेय है। इनका रिपीटेशन कभी नहीं होता है और अनंत तक जानी चाहिए, तो ये क्या है, अपरमेय है। देखो ये सभी संख्याओं की अगर वैल्यू निकालोगे कभी रिपीट नहीं होगी और इनफाइनाइट तक जाएगी। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं इसको समझ लें अच्छे से। क्या बेटा जो मैं समझा रहा हूँ वो क्लियर हो रहा है आप लोगों के, नहीं क्लियर होना चाहिए। ये संख्याएं क्या हैं, ये नंबर सिस्टम की बेसिक चीज़ें हैं, तो इनको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परमेय तथा अपरमेय संख्याओं को मिला के लिख दिया जाए तो वास्तविक संख्याएं होंगी। परमेय और अपरिमेय को, इसी में सब संख्याएं आ जाएंगी, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, प्राकृतिक संख्या, है ना, सभी संख्या इसमें इसी में आ जाएंगी। तो इस या हम कहते हैं गणित की जितनी भी संख्याएं होती हैं ना, गणित की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती हैं, रूट के अंदर नेगेटिव संख्या को छोड़ के, ठीक है। तो परमेय और अपरमेय का कॉम्बिनेशन क्या बोला जाएगा, वास्तविक संख्या। इसी में सारी संख्याएं आ जाएंगी तुम्हारी, जैसे 1/2, 3/5, जैसे पाई, जैसे ई, जैसे √7, √11, सारी संख्याएं इसी में आ जाएंगी, है ना, 2, 5, ये सभी। तो ये चीज़ आप लोगों के क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। क्रमागत विषम संख्याएं क्या होती हैं वो समझ लेता हूँ, ठीक है। अगर तुमने क्रमागत विषम संख्या बेटा x मान ली है ना, x, अगर x संख्या तुम मान के चलते हो तो दूसरी विषम संख्या तुम्हें क्या मिलेगी, क्योंकि ना विषम संख्या क्रमागत का मतलब होता है लगातार, तो इसमें 2 ऐड करने पर मालूम होगी क्या, 1 ऐड करने पर मालूम। अगर ये विषम संख्या है इसमें अगर आप लोग 1 ऐड करो, ठीक है, तो अगर ये मान ली ये विषम है तो इसमें 2 ऐड करने पे नेक्स्ट विषम मिलेगी, तो x+2, इसमें 2 ऐड करेंगे तो x+4, x+6, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्रमागत सम संख्या अगर तुमने मान ली x, तो इसमें भी 2 ऐड करने पे भी नेक्स्ट सम संख्या मिलेगी, x+4, x+6, ऐसे चले जाएंगे। ये क्या है, रूढ़ संख्या बोले या अभाज्य संख्या बोले, कि पहचान कैसे करेंगे संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं वो समझे, ठीक है ना। तो जैसे सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया 241, ये अभाज्य है या नहीं, तो क्या करोगे, इससे एक बड़ी संख्या लोगे, जैसे मैं इससे एक बड़ी संख्या आएगी 256, तो 256 एक ऐसी बड़ी संख्या लेंगे, ठीक इसके बाद की एक बड़ी संख्या लेनी है, तो इसका अगर रूट निकाला जाए तो क्या आएगा, 16 आएगा। तो आप लोग 16 के क्या कर दोगे, फैक्टर कर दोगे, ठीक है ना, फैक्टर करना है, या ये लिख लो कि 16 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, है ना, फैक्टर नहीं करो, 16 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिख लो। कौन कौन सी हो जाएंगी, 2, 3, 5, 7, 11 या 13, 11 और 13 हो जाएंगी। ये देखो 2, 3, 5, 7, 11 और 13 हो जाएंगे। क्या किया, इससे बड़ी एक बड़ी संख्या ले ली जिसका रूट कितना है, 16 है। 16 से छोटी हमने अभाज्य संख्याएं लिखी, इन संख्याओं से चेक करेंगे क्या ये 241 कट रहा है। 2 से कटने का नियम पता है, लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए 3 से, सभी का अंक 3 से कटना चाहिए, सभी का अंकों का योग, तो नहीं कट रहा है, 4, 5, 6, 7 ही होगा। 5 का क्या है, लास्ट का 0, 5 तो भी नहीं कट रहा, 7 से भी नहीं कटेगी, 11 से नहीं कटेगी और 13 से भी नहीं कटेगी। जब किसी से ना कटे ये संख्या दी हुई तो सोचो ये क्या है, अभाज्य है, तो इसकी जांच हो जाएगी। अगर किसी से कट गई तो मोर देन 2 फैक्टर हो जाएंगे, तो फिर ये भाज्य हो जाएगी। अभी क्या है, किसी से नहीं कट रही तो क्या है, अभाज्य। कैसे किया, 241 पूछ रहा है तो इससे ठीक बाद वाली बड़ी संख्या लेंगे, 241 के बाद वाली बड़ी संख्या लेंगे 256, उसका वर्गमूल लेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 से छोटी
अभाज्य संख्याएं लिख लेंगे सभी। अगर उन अभाज्य संख्याओं से 241 कट गया तो 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, क्योंकि ना इसके 1 से कटेगी और 241 से कटेगी, एक किसी से और कट गई तो ये अभाज्य तो रही नहीं, तो वही चेक करेंगे। तो इनमें से किसी से भी कट नहीं रही तो ये संख्या क्या है, अभाज्य है। तो ये नंबर सिस्टम का ये क्या था बेटा, बेसिक। अब हम टाइप 1 2 3 करके पढ़ेंगे आगे, बने रहिए हमारे साथ, पूरे चैप्टर कवर करेंगे। पुलिस में, एसआई में, एसएससी में जो मैथ आने वाला है वो हम शॉर्ट ट्रिक से पूरा मैं सीखूंगा। जय हिंद बेटा।